इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स कैसे सॉल्व करेंगे? यू नो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए। यू नो, तो रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। ठीक है, अब जब रेशनलाइज हमने कर दिया तो कैसे लिख सकते हैं? 0 to 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया? तो 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो गया? एक्स डी एक्स। यू नो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, अब प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया? कैंसिल, अपॉन 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपॉन तो 1 सबका होता है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 प्लस एक्स रूट अंडर है, तो रूट का मतलब पावर हाफ, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n प्लस 1, तो n कितना है? रूट अंडर, रूट अंडर का मतलब हाफ, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, अपर लिमिट 1 है। अब सॉल्व कर लीजिए। 1/2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2, रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/3, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 2 अपॉन 3 एक्स टू दी पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 1। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/3 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक बार 1 पुट कर देते हैं, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो 2 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2 मतलब 1, 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 0, पहले ये हो गया हायर लिमिट और लोअर लिमिट, 0 पुट कर देते हैं तो यू नो 1 प्लस 0 टू दी पावर 3/2, तो 1 टू दी पावर 3/2 1 हो गया और ये पार्ट 0 हो गया। ठीक है, यू नो हियर इट इज द 2/3। अब -1, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? -2, तो 2 टू दी पावर 3/2, इसका मतलब 2√2 -2। ठीक है, अब 2 यहाँ पे कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, यस और नो? तो 4/3 रूट अंडर 2 -1, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर सफिशिएंट है।